तबरेज़ साहब भारत के एक साबिक़ कप्तान हैं, आई थिंक क्रिकेटर हैं, स्पिनर हैं हरभजन सिंह साहब। उन्होंने एक शेड्यूल दी बात की है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में ये एशिया कप की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो इमरान खान भी तक महफूज नहीं है। तो वहाँ पे क्रिकेट की टीम जो है वो किस तरह हमारी क्रिकेट की टीम किस तरह महफूज हो सकती है और वहाँ पे क्रिकेट किस तरह खेला जा सकता है। तो ये जो वैसा पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं कि देखिए ना अब इंटरनेशनल जो क्रिकेट टीमें हैं या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है कि आपके तो अपने लीडर महफूज नहीं है, तो हम आपके मुल्क में क्या लेने आएंगे या क्रिकेट खेलने आएंगे। तो हाउ डू यू सी दिस सर, ये हम तो फिर अब खुद ही जिसे कहते हैं ना एक आइसोलेशन में तो ऑलरेडी थे, लेकिन दुनिया हमारे जो इंटरनल लड़ाइयों को देख के तो ये कह रही है कि वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है और एशिया कप वैसे ही मेरा ख्याल है कि दुबई वगैरह में या शारजा में होगा। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट ऑफ हरभजन सिंह के इमरान खान भी महफूज नहीं है? देखें जी, ये कोई वाहिद स्टेटमेंट नहीं है, ये तो खैर बहुत ही रेलिवेंट उन्होंने इस हवाले से दी है कि इमरान खान की जो असल और बड़ी पहचान है वो तो एक क्रिकेट स्टार के तौर पे ही है, तो वो एक रेफरेंस तो बनता है, लेकिन ये कोई वाहिद रेफरेंस नहीं है। आप ये देखें, दुनिया के हर बड़े इम्पोर्टेंट जो दारुल हुकूमत है या कोई जो भी इस तरह का इम्पोर्टेंट जो है वो फोरम है, उस पे गुज़श्ता कई हफ्तों से जो भी कोई डिस्कशन होती है इंटरनेशनल इश्यूज पे, सिक्योरिटी पे, दहशतगर्दी के हवाले से या और इस तरह के मामलात पे, तो उसमें पाकिस्तान का रेफरेंस आता है। ये आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि ये तो हरभजन सिंह तो खैर नेक्स्ट डोर नेबर हैं और क्रिकेट से जुड़े हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अमेरिकी कांग्रेस में जो आर्म सर्विसेज कमेटी के आगे जो है वो बयान दिया है अमेरिकी जर्नल ने। ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको अगर आप वन बाय वन देखें तो इस वक्त जो है वो तकरीबन हर कंसर्न पार्टी जो किसी न किसी तरीके से कंसर्न है, वो अपना ये जो है इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा इनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्क है और ये कोई भी शक्ल जो है वो इख्तियार कर सकती है। तो इस हवाले से ये एक मैसेज है जो पाकिस्तान के अंदर से दिया जा रहा है। ये पहली दफ़ा हो रहा है ना कि आप लोगों के पास हमेशा एक एक्सक्यूज़ रहा है जी कि हमारे खिलाफ कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी हेच हो रही है जी, फलां जगह पे साजिश हो रही है, फलां जगह से ये आइडिया फ्लोट किया जा रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर से एक लाउड और क्लियर किस्म का मैसेज दिया जा रहा है, जहाँ आपका एक साबिक़ वज़ीर आज़म और वो बड़ी हद तक जो है एक मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है, वो अपनी जान का ख़तरा इस तरीके से बार-बार पेश कर रहा है और उसके जवाब में जो है वो जो लोग ज़िम्मेदार हैं, वो उसकी किसी तरीके से कोई अंडरटेकिंग या कोई अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के बजाय वो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है। तो एक ऐसी सिचुएशन के अंदर ज़ाहिर है सबसे बड़ा इश्यू जो है वो सिक्योरिटी बनता है। तो इस तरह की सिक्योरिटी में जहाँ पे आपका एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर, जो कि इस्लामाबाद कोर्ट्स के एक तरह की गेटेड कम्युनिटी है, एक अदालत के आगे पेश होने में सेफ नहीं है, तो एक इंडियन क्रिकेट टीम या कोई और इंटरनेशनल क्रिकेट टीम जो है वो एक खेल के मैदान में जहाँ हज़ारों लोग होते हैं, वो सेफ कैसे है? तो ये सवाल तो बहरहाल जो रूलिंग एलीट है उसको एक दूसरे से पूछना चाहिए, जो वो पूछ नहीं रहे हैं। और सूरत हाल जो है वो बहरहाल इस तरह की है कि इस तरह के सवाल अभी उठने शुरू हुए हैं और ये ज़्यादा सख्ती से और ज़्यादा जो है वो ऊंची आवाज़ में अब उठना आपको सुनाई देंगे अपने इर्द गिर्द। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अब सब एक बड़ी अनफॉर्चुनेट डेवलप होती जा रही है। ये पूरी दुनिया में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कहीं पे फ़ौज को गालियाँ दी जा रही हैं, कहीं पे जनरल्स को गालियाँ दी जा रही हैं और इमरान खान ने अभी जो एक नई कैंपेन शुरू की है, नए आर्मी चीफ आसिम सलीम साहब के खिलाफ। आपको लगता है कि ये इससे ये जिस तरह फ़ौज के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं आसिम मुनीर सॉरी,
आज़म मुनीर के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं इमरान खान साहब, कोई रास्ता तलाश कर पाएँगे? ये कोई मुल्क की डायरेक्शन सेट कर पाएँगे? मैं देख रहा था लंदन में भी गालियाँ दी जा रही हैं फ़ौजियों के, तस्वीरों पे जूते मारे जा रहे हैं, अमेरिका में भी ऐसे ही हो रहा है। इससे कोई रास्ता निकलेगा या ये मज़ीद अनारकी लगती है आपको अबरद साहब? देखें जी, इसका रास्ता तो तब निकल सकता है ना कि जब आप, जो माजी में जिस तरह की सिचुएशन हुई जिसकी वजह से ये एक मंजर बन के सामने आया, अब ये अचानक तो बात नहीं है ना। 3 साल पहले 4 साल पहले तक यही साहब थे जो सबसे ज़्यादा जो है वो मिलिट्री की तारीफ़ें करते थे, और जिन्होंने सबसे पहली दफ़ा पाकिस्तान की पूरी तारीख में इस तरह खुल के बार बार इज़हार किया कि हम जो है वो एक पेज पे हैं, जिसके इज़हार की ज़रूरत नहीं होती, चूँकि पेज एक ही होता है तो हुकूमत चलती है दुनिया के किसी मुल्क में। आप अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड हैं, तो आपके इर्द-गिर्द जितनी भी दूसरी कुव्वतें होती हैं, महकमे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको आपको फ़ॉलो करना पड़ता है। ना ये कोई अचीवमेंट है, ना कोई कारनामा है, और ना कोई न्यूज़ है। ये एक रूटीन वर्क है। तो उसको उन्होंने इतना बड़ा ग्लोरीफाई किया कि उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि माज़ी के जितने लीडर थे वो इंतहाई नाकाम रहे हैं और वो एक पेज पे नहीं आ सके, तो हम एक पेज पे आए। तो उस एक पेज को जब पलटा गया तो उसके अंदर से जो कहानियाँ निकली, जो जाने वाले ऑफिसर्स थे, जो आने वाले ऑफिसर्स थे, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, वो सब आप सामने रखें तो आपके सामने एक ऐसी पिक्चर बन के सामने आई जिसमें बहुत बड़े-बड़े तज़ादात, गलत बयानी और इंतहा दर्जे की जो इंटरफेरेंस है पॉलिटिक्स में, उसको तस्लीम भी किया गया, और ये भी कहा गया कि हम अब इससे तायब होते हैं। लेकिन उसके बाद के आप वाक़यात देखें तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। चूँकि अगर वो अपनी बात से पे कायम रहते कि ठीक है जी, हम डीपोलिटिकलाइज़ हो रहे हैं, तो फिर बात मुमकिन है किसी हद तक सेटल डाउन हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये जो बिज़नेस लोगों ने मीटिंग की आर्मी चीफ के साथ, जो 10 बड़े पाकिस्तान के बिज़नेस लोग थे, उस मीटिंग की अगर आप डिटेल्स में जाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो बात सामने आई थी कि जी अब हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका आप देखें कि इससे बड़ा और तज़ाद क्या हो सकता है कि आपका सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप मुल्क की सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, न्यूक्लियर और आर्म्स, ये सारे इश्यूज़ लेके तो सियासतदानों को तो एक तरफ रख के तो आप जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए पूरे तरीके से। यानी जिसका मतलब है कि जो असल लोग हैं फील्ड में वो इर्रेलेवेंट है। तो ये चीज़ सामने आई, तो इसके बाद आप ये देखें कि अभी सूरत-ए-हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन बदलने के कोई आसार नज़र नहीं आते, बल्कि ये मैं आपको बता दूँ कि ये मज़ीद इंटेंसिफ़ाई होगी। और ये जो एतराज़ात हो रहे हैं, ये जो जुलूस निकल रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, या जिस तरह आपने फरमाया कि ये जिस तरीके से इनको डिसग्रेस किया जा रहा है, इसके लिए ज़ाहिर है उनको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी और अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा।